जनरल बाजवा अपने हिस्से का काम करके अब घर को जाने को तैयार और जो लगी आग है इसको कैसे ठंडा किया जाएगा। काश इमरान खान तोशाहाना से ताइफ ना लेते और फिर उनको फरोख्त ना करते। इमरान खान को आखिर किसने धोखा दिया? अगर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की डील हो रही थी तो क्या ये बात पीडीएम को नागवार गुजरी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, यानी कि अब इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला पीडीएम और उसके अंदर नुकसान इमरान खान का हुआ। इमरान खान के ऊपर फौजदारी मुकदमा भी बन गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बेहद खुश हो गए। क्या इमरान खान का एहतजाज रंग लाएगा? आगे क्या चीजें होने जा रही हैं, आज इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। मैंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज भी उस बात के ऊपर कायम हैं और मुज़ाकरात आइंदा भी होंगे। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो नाहल किया गया, इससे कबल तो बता चुके किसकी कॉल आई, कैसे रात को कौन गया और क्या सारी चीज़ें हुई, और अब फौजदारी मुकदमा भी बनेगा। और इसमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो एक शख्स कौन था जो इसमें शामिल हाल था। तमाम लोग, खासकर आर्मी चीफ की और इमरान खान की मुलाकातें भी हुई थी, लेकिन जब ये बात बाहर निकली, सरेआम चीज़ें सामने आ गई, तो पीडीएम ने कहा कि अगर हाँ आप इमरान खान से डील कर रहे हैं तो हम भी अपने ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। चूंकि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अंदर उनका अपना अमला था, खासकर चीफ इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ साहब के बहुत बड़े हामी थे। इमरान खान भी इससे कबल कहते रहे तो उनको ना रोका जा सका और फिर उन्होंने नाहल करवा दिया। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मुज़ाकरात और फिर इलेक्शन कबल अज़ वक्त करवाने और किसी को डील देनी और सबको फेस सेविंग देनी, इस बात के ऊपर पीडीएम रजामंद इसलिए नहीं थी कि उनको समझ थी कि अगर इमरान खान के मानने के ऊपर और इनकी डील होने के बाद अगर इलेक्शन होगी तो हमारा सफाया हो जाएगा। इस सारे मामले के अंदर जब इमरान खान नाइल हुए तो आप देखिए कि बाजवा साहब ने जो काम, जो नाइंसाफ़ी नवाज शरीफ के साथ की थी, वही इमरान खान के साथ करवा के अभी उसी वक्त जब वो नाइल हुए इमरान खान, तो खबर आ गई कि मैं 5 हफ्तों के बाद घर जा रहा हूँ। घर के आंगन को आग लगा के अब आप अपने घर जा रहे हैं और परदेसी हो जाएंगे यकीनन। तो बाजवा साहब ने जो गुनाह किए थे उनको बैलेंस करने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए इमरान को भी नाइल करवाया। और अब फौजदारी जो मुकदमा है ये देखना होगा कि कहाँ तक आगे चलता है। लेकिन आपको पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि अदालतों के ज़रिए इमरान खान को जो है वो नहलियत उनकी ख़त्म हो जाएगी। अगले इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन अब पार्टी चेयरमैन कौन होगा, जहाँ से डी सीट हुए वहाँ पर चीज़ें क्या होंगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को नाइल करके ऐसे ही रखना और उनके बगैर इलेक्शन हो जाने, ये किसी तौर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम, कोई भी हुकूमत हो वो सरवाइव नहीं कर सकती। दूसरी बात, छोटा सा नुक्ता, इसको भी ज़ेरे बहस लाना बेहद ज़रूरी है कि क्या ज़रूरत पेश आई थी कि इमरान खान ने तोशाहाना से तोहफे ले लिए। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, उन्होंने अच्छी तरीके से लिए। हमने अपनी कब्र में जाना है, कल मर जाना है, लेकिन 30% के बजाय इमरान खान ने लॉ पास करवाया और 50% पैसे दे के वो तोहफे लिए। और गलती थोड़ी सी ये थी कि उन्होंने फिर जो फ़रोख्त की, एक वजह मिल गई उनको। अगर ये काश तोहफे लेते ही ना और चीज़ ना करते, तो हम कहते हैं, लोग ये सोचते हैं कि इमरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश वो ऐसा ना करते। मान लीजिए उन्होंने तोहफे लिए ही नहीं, उन्होंने खरीदे ही नहीं, उन्होंने बेचे ही नहीं। अगर फिर भी ऐसे होता तो इमरान खान को किसी और केस के अंदर नाहिल करवा देते। पाकिस्तान के अंदर भैंस चोरी की वजह से लोग नाहिल हुए, पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो चावल चोरी करने की वजह से नाहिल हुए, पपीते और निमको देने की वजह से 5-5 साल सदीकुल फारूक ने जेल काटी। यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ। तो ये बात गलत है कि इमरान खान जो थे उनको तोहफे नहीं लेने चाहिए थे, लिए थे तो बेचने नहीं चाहिए थे। वो कुछ भी ना करते, उनसे यही पूछ लेते कि आपका पास वो जो कुत्ता होता था वो आज कहाँ है और वो किसने मार दिया और कहाँ से लिया था। उस कुत्ते को ख़रीदने की, उसको रखने की, उसको जो ग़िज़ा खिलाते थे उसकी रसीदें दे दें। तो इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। आप देखना यह है कि इमरान खान को किसने धोखा दिया। हाँ, इमरान खान को धोखा जो है वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने दिया, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक शख्स ने दिया जिनका मैं नाम आपको बता चुका हूँ। चूँकि उनके पास भी कहने को, जवाब देने को कोई चीज़ नहीं थी, तो जिस वजह से बाजवा साहब को न्यूट्रल रहना पड़ा और ऐसी जगह पे आके न्यूट्रल हुए जहां पे न्यूट्रल रह के फ़ायदा ही होना था और दूसरों के गुनाह जो थे उनको बैलेंस करना था। फिर नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं उन्होंने पूरी कोशिश की, वो चाहते थे कि जो कुछ मेरे वालिद के साथ या मेरे साथ हुआ उसी तरह से इमरान खान के साथ हो। और वो लंदन के अंदर हैं, बेहद खुश हैं। अब उन इस केस को वजह बना के नवाज शरीफ साहब के केस को रिव्यू किया जाएगा और फिर वो भी इलेक्शन में होंगे, इमरान खान भी इलेक्शन में होंगे। दोनों अपनी अपनी पार्टी की, अपने अपने नज़रिए की, अगर कोई है नज़रिया तो वो पॉलिटिक्स करेंगे और चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। अब एक फ़र्क है, एक तो बैलेंस हो गया कि दोनों नाहिल हो गए।
अब सज़ा कैसे होगी? इमरान खान को सज़ा देना नहायत ही दुश्वार है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज हो रहा है, क्या ये रंग लाएगा? इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च करना था, अब ये जो एहतजाज शुरू हुआ है, ये लॉन्ग मार्च से भी खतरनाक तरीन है। उसकी वजह क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कि कराची से खैबर तक, पेशावर, जितनी भी जगह हैं, उन जगहों के ऊपर टायर को आग लगाकर रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया। एक तरह से पहिया जाम हड़ताल होगी। लोगों का रिएक्शन आया। अब देखना ये होगा कि जब नवाज शरीफ नाइल हुए थे, एहतजाज तो उस वक्त भी हुआ था, और क्या उस एहतजाज में और इस एहतजाज में फ़र्क है? हाँ, बिल्कुल फ़र्क है। उसकी वजह ये है, उस वक्त मुल्क के माशी हालात कदरे बेहतर थे, सियासी अदम इस्तेकाम इस नौयत का नहीं था, मुल्क के ओवरऑल हालात ऐसे नहीं थे, फिर उतनी तादाद में लोग नहीं निकले थे और इतनी जगहों पे ऊपर बाहर नहीं आए थे जितने के इमरान खान की हमदर्दी के अंदर लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं, और मज़ीद भी ये चीज़ें कई हफ्तों तक चलती रहेंगी। अब होगा क्या कि जब इमरान खान नाहिल हो गए हैं तो दूसरी जानिब उन जो DC हुए हैं वहाँ पर क्या उस वक्त तक इलेक्शन हो जाएंगे जब तक इमरान खान की नाहिली नहीं होती, या नाहिल ही रहेंगी और उसी दौरानिये में इलेक्शन करवाए जाएंगे, और फिर सिनेरियो क्या होगा और पार्टी का चेयरमैन कौन होगा? लग ये रहा है कि इमरान खान के ऊपर ये जो नहलियत वाली अब तलवार लटक रही थी वो उसकी जद में आ गई, और उसके बाद ट्रायल चलेगा, और ये ट्रायल देखना होगा कि इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ अब मुज़ाकरात करेगी और मुज़ाकरात की नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, क्योंकि अब इमरान खान थोड़े से मुश्किल में है, लेकिन इमरान खान इसको मुश्किल नहीं समझते और इस चीज़ को प्रेशर नहीं लेंगे। फिर ये होगा कि जब ये मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होंगे तो इस सारे मामले के अंदर जब तक इमरान आप कुछ बातें नहीं मानते और वो चीज़ें जो हैं इमरान की नहीं मानते, तो तब तक अदालत के ज़रिए ये जो ट्रायल है इसको डिले किया जाएगा, और डिले टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके इमरान से कुछ चीज़ें मनवाई जाएंगी। लेकिन इमरान खान के नाहिल होने के बाद ये बात मैं वसूख से कह सकता हूँ कि इलेक्शन वाली जो बात इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट आपस में कर रहे थे, फिर हम ये कह रहे थे कि इनको अदालत हुक्म देगी, फेस सेविंग देगी कि आप पार्लियामेंट के अंदर चले जाएं, फिर जो बाप पार्टी है और जो MQM है उनके ज़रिए PDM के ऊपर प्रेशर डेवलप किया जाएगा, तो वो चीज़ें आप होती हुई दिखाई इसलिए नहीं देंगी कि वैसे ही 2-2.5 महीने जो हैं वो तो इमरान के केस नाहिल होने से बहाल होने तक चीज़ें लग जाएंगी, और इस तरह से करते कराते जो है वो जिस टाइम पे इलेक्शन होने थे उस टाइम के ऊपर जाके या उसके करीब तरीन या उससे 1-2 माह बाद फिर जाके निगरान सेटअप बनेगा। और अब ये हम कह सकते हैं नहलियत के फैसले के बाद, चूँकि एक ट्रायल का सिस्टम चलना है और उसके बाद इलेक्शन जो है वो कबल अज वक्त होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ये एक फ़ायदा हुआ है PDM को। और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि आप देखें कि पीपल्स पार्टी भी इस पर खुश है, मौलाना फजल रहमान खुश है, नवाज शरीफ साहब तो खुश होंगे ही, और इस सारे अमल के दौरान नवाज शरीफ साहब को जो फ़ायदा है ज़ाती हैसियत में कि उनका केस रिव्यू किया जाएगा, उनके ऊपर से सज़ाएँ ख़त्म होंगी और फिर वो पाकिस्तान आ जाएंगे और इलेक्शन में ये सारे आमने सामने होंगे। और जो इलेक्शन डिले होंगे उस वक्त तक इमरान खान के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि क्या उनका जो मोमेंटम बना हुआ है, जो अवाम उनके साथ हैं, ये जो नहलियत वाला केस आया जिसमें उनको गलत साबित किया गया, उन्होंने एक तरह से कह दिया गया कि चोरी की, इन्होंने अपने असासे छुपाए, उन्होंने झूठ बोला, तो पब्लिकली सेंटिमेंट जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं क्या अवाम उसको कबूल करेंगी? किसी सूरत नहीं करेंगी। अवाम को पता है कि ये सब झूठे केस बनाए जाते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट केस बनवाती है। अब PDM की हुकूमत ने मिलकर इमरान खान को नाइल करवाया है, तो इस तरह की चीज़ें अवाम मानने को तैयार ही नहीं है। उनको ना सिर्फ अंधा प्यार, मोहब्बत और इश्क है अपनी सियासी क़यादत से, जो भी सियासी पार्टी हो, लेकिन इमरान खान के मामले के ऊपर लोगों को कम अज़ कम ये पता है कि ना ये शख्स मुल्क से भागा, ना इसकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है, फॉरेन फंडिंग केस है, लोग यहाँ मुल्क से पैसे लेके बाहर लेके डॉलर्स, और इमरान तो वो शख्स है जिसने बाहर से पाकिस्तान के अंदर पैसे लाए और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई, यहाँ पे नमल कॉलेज बनवाया, यहाँ पे 2 कैंसर अस्पताल बनवाए, इसने लोगों को फ्री खाना दिया, फ्री शेल्टर प्रोवाइड किए, इसने लोगों को 1 मिलियन रुपीज़ का फ्री इलाज के उसूल के लिए चीज़ें की, इसने बेशुमार और अच्छे काम किए। तो लिहाजा इमरान को और उन लोगों को एक सफ़ में खड़ा करना, बेशक इस तरह के फैसले आ जाएँ, ये किसी सूरत पाकिस्तानी अवाम कबूल नहीं करेंगे। और अगर इमरान नाहिल हुए हैं तो मैं आज से आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी, सिंपैथी और आवाम की हमदर्दियाँ जो हैं वो इमरान खान के साथ मज़ीद उनके साथ जुड़ेंगी और लोग एहतजाज करेंगे। लेकिन किस हद तक एहतजाज करेंगे, बात कहाँ तक आगे जाएगी? इस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से पेशावर पुलिस के एहलकार की तरफ से गोली चलाई गई, फिर और मामला हुआ, फिर एक MPA थे मेरे ख्याल से, उनको उनके स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया, हल्ला गुल्ला शुरू है, एहतजाज की चीज़ें हो रही हैं। और यही खदशा था, यही खतरात थे कि इस मुल्क के अंदर पहले से माशी बुरान है, इस मुल्क के अंदर पहले से सियासी अदम इस्तेकाम है, तो इस तरह के हालात न हों जिसके बायस जो है वो मुल्क की के ऊपर जो मनफी असर पड़ेगा उसका बोझ अवाम उठाएंगे। तो उसका हल यही था कि आप लोग भले आईनी तरीके से हुकूमत को लेके आएँ,
इलेक्शन करवा दीजिए और इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाइए, और उन इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत है उसको तस्लीम किया जाए, वो मुल्क को आगे लेके चले जिसमें आवाम का फ़ायदा हो, जिसमें मुल्क का फ़ायदा हो। लेकिन ये फैसला करवा के पूरी कौम को एक नई डाइवर्शन के ऊपर लगा दिया गया, और वो जो इलेक्शन की बात हो रही थी, जो वो इमरान खान तकारीर कर रहे थे, जो सारा कुछ हो रहा था, वो चीज़ें हट गई। अब पीडीएम कहती है जी कि मुल्क के अंदर सैलाब है, हमें सैलाब के ऊपर तवज्जो देनी है, चूँकि अब उनको जो चाहिए था वो मिल गया। अब देखना ये होगा कि इमरान खान कब आके तकरीर करते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, पार्टी का चेयरमैन कौन बनता है, डी सीट जहाँ से हुए वहाँ कब इलेक्शन होते हैं, मजीद ज़िमनी इलेक्शन कितने होंगे, उसमें किस हद तक की कामयाबी होगी। तो इमरान का अब सारा दारोमदार अदालतों के ऊपर 10%, 90% जो है वो दारोमदार, बल्कि 99% दारोमदार जो है वो अवामी ताकत के ऊपर है। और अवाम देखते हैं कि किस तरह का रिएक्शन दिखाते हैं, किस हद तक उनके साथ खड़े होते हैं। अगर अवाम उसी तनासब से इमरान खान के साथ खड़ी रही तो यकीनन मैं बात कह सकता हूँ कि इमरान खान हर लिहाज से सर्वाइव कर जाएंगे, और फेस सेविंग फिर कह रहा हूँ सबको मिलेगी, ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों हफ्तों में ये चीज़ें किस तरह से डाइवर्ट होती हैं, किस तरह से चीज़ों में कमी पेशी आती है। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए, और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।